ने दमन किया है और इसका दमन करते हुए भगवान आज कंस के दरबार में नारद जी पहुंच जाते हैं। जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं दरबार में, तो जब कंस ने देखा है कंस ने जब देखा कि नारद जी का पदार्पण हो रहा है, तो दौड़ करके आया है, चरणों का प्रक्षालन किया है कि चरण पखारे अत पूजा मौसम धान्य और नहीं दूजा। एक समय रघु राज विराजा, राज सिंहासन बैठे रघुराजा। जब वह सभा को संबोधित कर रहे थे, आपातकालीन बैठक चल रही है। जैसे हमारे देश में कोई घटना घट जाती है ना, तो तुरंत प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर हो जाता है, यानी आपातकालीन बैठक करो। ऐसी आपातकालीन बैठक हो रही है और उस बैठक में ये समाधान हो रहा है इस बालक को कैसे मारा जाए, जो मेरा काल है इसको कैसे नष्ट किया जाए। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचते हैं, तो नारद जी कह रहे हैं कंस यथा भगवान नारद देव दर्शनम, यशोदां सुतं कन्या देवता सुतं कृष्णम। अरे कंस, तू जिसको मारना चाहता है ना, बता, और जो तूने मारा है ना, वो तो यशोदा की कन्या थी। जिसको मारा यशोदा की कन्या थी, वो देवकी का पुत्र नहीं था। देवकी का पुत्र तो कौन है? कृष्ण है। वो देवकी की कन्या नहीं थी, वो किसी थी? यशोदा की कन्या थी, जिसको तूने मारा। देवक्याम सुतम कृष्ण है, और देवकी का पुत्र कृष्ण है, जो ये उत्पात मचा रहा है। तो आज नारद जी से कहता है, नारद ये बालक है या कोई देवता, इसने सब सैनिकों को मार डाला। अरे नारद, ये कोई बालक है कि स्वयं अवतार लेकर के आया है? स्वयं अवतार लेकर के आया है, कोई देवता तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जो आप कह रहे थे कृष्ण ये तुम्हारा काल है, अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है, तो कहीं वो काल ही तो नहीं आ गया? ऐसे ऐसे वीर जिनमें हजारों हाथियों का बल था, वो सबसे सब वो छोटे से बालक ने मार दिए। गोवर्धन को टंकी अंगुली को उठा लिया। कह रहा है आज मुझको ये महसूस हो गया कि श्री भगवंत लीला अवतारा। आज मुझे महसूस हो गया नारायण कि भगवान ने भी अवतार लिया है, नारायण ने अवतार लिया है, मेरी मृत्यु निश्चित है। आज वो सभा के अंदर उसे एक बात और कही, देखो कुछ ऐसे सगे संबंधी होते हैं, क्योंकि आज कंस का और कृष्ण का शत्रु स्वभाव है, ऐसा शत्रु स्वभाव है, और वहां पर एक धनुष रखा हुआ है। तो जो मंत्री होते हैं ना, उन मंत्रियों ने कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हो, एक धनुष यज्ञ करो और धनुष यज्ञ के अंदर उन बालकृष्ण को बुला लो। बस छोटा सा उपाय है, ये आएंगे आपके दरवाजे पर मार दे। कंस अट्ठास करके ऐसा हुआ। बहुत सुंदर नीति कही आपने। अब विचार करने लगा, कहने लगा है कि सभा के अंदर ऐसा कौन है जो कृष्ण और बलराम को हरा। तो वहाँ सभा में अक्रूर जी बैठे हुए हैं। देखिए अक्रूर जी
इनके सगे संबंधी हैं। देखो यहाँ एक बात सोचिए, आप आपके साथ में कोई शत्रुता हो किसी की, और वो शत्रु आपके बच्चे को अपने साथ रहने के लिए या किसी प्रोग्राम में बुलाए, तो आप भेजोगे क्या? आपका कोई शत्रु हो, घर में हो, परिवार में हो, बाहर हो, गांव में हो, और वो कोई यज्ञ करे और कहे आप अपने बच्चे को हमारे यज्ञ में भेज दो या हमारे साथ भेज दो, आप भेजोगे? नहीं भेजोगे। क्यों नहीं भेजोगे? क्योंकि आपको ये भय रहेगा, ये डर रहेगा कि कहीं हमारे बच्चे को कोई क्षति न पहुंचा दे, कोई इसके साथ अपराध न हो जाए। लेकिन यदि कोई सगा संबंधी आपका पर्सनल हो और वो वहां जा रहा हो, तो आप उस बच्चे को भेजोगे नहीं भेजोगे? बोले इसकी उंगली पकड़ के रखना, संभाल के रखना, आप जा रहे हो ना, आपकी जिम्मेदारी से हम भेज रहे हैं। तो ऐसे ही जिम्मेदारी वाले वहां पर कौन है? अक्रूर जी। अक्रूर जी से कहा गया, अक्रूर आप जो है वृंदावन जाइए और वहां से राम कृष्ण लेकर के आ जाए। मधुबन जाए करो एक कामा और लाल लाल कृष्ण बलराम। आज अक्रूर जी को जैसे ही आदेश मिला है कि मुझे राम कृष्ण को लाने का मौका, राम कृष्ण को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो वो खुआवा में खो गई और खुआवा में खो करके आज भगवान की उस झांकी को याद करने लगे कि जन्म जन्म मुनि यज्ञ कराहि, जन्म जन्म मुनि यज्ञ कराहि, अंतराम प्रभु जन्म जन्म मुनि यज्ञ कराहि और अंत नाम मुख आवत नाही। क्योंकि वो अपने हृदय के अंदर उन्होंने राम नाम ज्योति को प्रकट कर लिया। क्यों कि उस ज्योति को प्रकाशित करने के बाद, प्रकाशित करने वाले के पास आज जाने का मुझे मौका प्राप्त हो रहा है, जो इस जगत का आधार है, जिसके लिए हमारे संत मुनिजन संग्राम में एकाग्रचित्त होकर के समाधि लगाए हुए उस प्रभु को याद कर रहे हैं। तेरा कर दो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द हकीकत में क्या है? सिर्फ दुखियों का सहारा है, दुखों का निवारण है। दुख भी तेरे है और सुख भी तेरे है। और कहा है तेरा दर्द मीठी मीठी तालियों से, हाथों से कुछ संसार की बातों में मत लगो, नहीं तो संसार ही रह जाएगा। यहाँ हाथों से कुछ काम नहीं होगा, हमको तो कर दो। तेरा दर्द हकीकत में दुखियों का सहारा है। दर्द हकीकत में दुखियों का सहारा है। और क्या तेरा दर्द हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द हकीकत में दुखियों का सहारा है। कोई भी पूरी बची हो, ना कोई खाने हो, कोई पानी हो,
श्रीमद् भागवत महापुराण।